जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नए सरकार के मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण 16 तारीख को तय कर लिया गया है। मंत्रियों का लिस्ट भी फाइनल हो गया है, लेकिन अभी भी नीतीश कुमार और जो महागठबंधन है जिसमें 7 दल लगभग शामिल हैं और इन 7-8 दलों को लेकर के महागठबंधन बनाया है, उसमें पहले से ही इस बात का संशय है कि मंत्रिमंडल के गठन के बाद क्या कुछ होगा। लेकिन इससे भी बड़ी खबर लेकर के हम आपके सामने आए हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो अब तक चुप थी, अब वो चुप रहने की स्थिति में नहीं है और अमित शाह पूरी तरह से एक्शन में आ गए हैं। हमने आपको खबरों में बताया था, जो हमारे सूत्र बता रहे थे कि अमित शाह ने नीतीश कुमार के पाला बदलने से एक दिन पहले बातचीत किया था। बातचीत के दौरान उन्होंने ललन सिंह के बयान का हवाला देते हुए कहा था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके मन में पाला बदलने का या किसी तरह का कोई संशय है। नीतीश कुमार ने संतुष्ट किया था कि नहीं, ललन सिंह इस तरह की बात नहीं करते हैं और सूत्र बता रहे हैं कि उन्होंने गिरिराज सिंह से तुलना करते हुए ललन सिंह को बताया था कि जिस तरह से आपके गिरिराज सिंह कुछ भी बोल देते हैं, उसी तरह से ललन सिंह भी बोलते हैं। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, हमारा गठबंधन जारी रहेगा। लेकिन अचानक से पाला बदलने के बाद सब कुछ बदलता नजर आया और भारतीय जनता पार्टी अचानक से चेकमेट हो गई। लेकिन इन सारी बातों को लेकर के जो चीज़ें सामने आ रही थी वो स्पष्ट कर रही थी कि भारतीय जनता पार्टी की चुप्पी कहीं ना कहीं एक बड़ा खेल खिलाएगी और भारतीय जनता पार्टी इतना चुप कभी रहती नहीं है। जहां उसकी सरकार बनने की जरा भी संभावना हो, वहां से वो अपना सरकार बना लेती है। लेकिन यहाँ जब सरकार उसके हाथ से निकल जाए तो वो चुप कैसे बैठेगी। अचानक से मंत्रिमंडल के गठन से और मंत्रिमंडल के शपथ ग्रहण से ठीक पहले एक दिन अमित शाह ने 15 अगस्त के झंडोत्तोलन के बाद सारे जो विशेष लोग हैं, जो बड़े पदाधिकारी हैं या वरिष्ठ नेता हैं या फिर विधायक हैं, मंत्री रहे हैं पिछली सरकार में, उन सारे लोगों को दिल्ली तलब किया है। और दिल्ली तलब करने के बाद बिहार में कहीं ना कहीं नीतीश और तेजस्वी यादव के गठबंधन के भीतर हड़कंप मचा हुआ है। आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर के कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं कि आखिर बहुमत साबित करने से पहले और मंत्रिमंडल के शपथ ग्रहण से ठीक पहले क्या भारतीय जनता पार्टी कोई बड़ा खेल करने वाली है। सूत्र बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ऐसे तो छोड़ने वाली नहीं है। जिस तरह से नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी को बीच चौराहे पर छोड़ करके नई सरकार तेजस्वी यादव के साथ बना ली है, उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी रणनीति और योजना के साथ साथ अब हमला करने का तैयारी कर रही है। आपको बता दें कि बहुमत साबित करने से पहले भाजपा बड़ा खेल करेगी। शाह ने जो पदाधिकारी हैं, जो विधायक हैं और जो मंत्री रहे हैं, सभी को दिल्ली तलब किया है। दिल्ली में एक बड़ी बैठक आज से लेकर के कल सुबह तक होगी और उस रणनीति का खुलासा होगा जिस रणनीति के तहत नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव को घेरने और इस सरकार को सक पकाने और पेशोपेश में डालने की तैयारी होगी। आपको बता दें कि नेता प्रतिपक्ष को लेकर के भी एक बड़े फैसले की तरफ अमित शाह का इंतजार किया जा रहा है। सभी नेताओं को बुला करके जो वर्तमान परिस्थिति है और किस परिस्थिति में नीतीश कुमार अलग हुए हैं, इन सारे विषयों पर बातचीत होगी। इसके बाद आपको बता दें कि चिराग पासवान पूरी तरह से तैयार नजर आ रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि पशुपति कुमार पारस का भी जो पार्टी के भीतर बड़ा टूट होने वाला था, वो कहा जा रहा है कि अमित शाह के प्रयास के बाद से ये टूट रुक गया है। अब आगे आरसीपी सिंह एक बड़ी मीटिंग किए हैं, उस मीटिंग के बाद अब तक बातें सामने नहीं आई है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि आरसीपी सिंह बहुत जल्द एक बड़ा खुलासा करने वाले हैं। उस खुलासा के बाद भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से फ्रंट फुट पे आ जाएगी और नीतीश कुमार बैक फुट पर होंगे। देखने वाली बात होगी कि अमित शाह के साथ बैठक में क्या कुछ निकल करके आता है। कोई भी भारतीय जनता पार्टी का नेता हो, विधायक हो, मंत्री, पूर्व मंत्री हो, वो सारे लोग मीडिया से बात करने से कतरा रहे हैं और वही बातें बोल रहे हैं जो उन्हें प्रेस वार्ता के दौरान बोलनी है और सवालों का जवाब भी बच बचा कर दे रहे हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि कोई बड़ी योजना अमित शाह के पास है, जिसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी के शीर्षस्थ नेता जो पटना से दिल्ली गए हैं, वो लौट करके उस पर अमल करेंगे। देखना होगा कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव को कितना परेशान कर पाती है भाजपा, या फिर ये जो अमित शाह का दावा है जिस तरह से सरकार बदलने में कुछ नहीं कर पाए, ये भी हवाई साबित होगा। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, खबरें लगातार जारी है। और वह बिहार के राजनीति
और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।